नमस्कार साथियों, मैं विभा शर्मा रेडियो किसान वाणी कोटा 90.4 एफएम से आज हम फिर जुड़े हैं आपके साथ एक नए विषय को लेकर, जिसमें हम गहनता से चर्चा करेंगे महिलाओं के भूमि अधिकार। श्रोताओं, हम महिलाओं के भूमि अधिकार के बारे में इस प्रोग्राम के तहत आपको नई नई जानकारियाँ देंगे और हमारे कुछ विशेषज्ञ हैं उनसे बात भी करेंगे। समाज में महिलाओं की भूमिका और उनकी आर्थिक स्वतंत्रता, पैतृक भूमि में महिलाओं के अधिकार। 2005 के कानून के बाद बेटियों को बेटों के बराबर हिस्सा मिलता है। आपको शायद पता है, विवाहित और अविवाहित दोनों बेटियां बराबर की हकदार हैं। आदिवासी महिलाओं के अधिकार क्या हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। कई जगह सरकारी योजनाओं में महिलाओं के नाम पट्टा देना अनिवार्य भी है। महिलाओं को क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है किसी भी भूमि के नामांतरण के लिए, उनके नामांतरण में क्या कागजों की कमी होती है, परिवार समाज में जब उन्हें भूमि मिलती है या भूमि का अधिकार मिलता है तो उन्हें किस प्रकार के विरोध का सामना करना पड़ता है, कानूनी जानकारी क्या होनी चाहिए, इन सभी बातों को लेकर हम अपने विशेषज्ञों से बात करेंगे। तो चलो सुनते हैं हम हमारे विशेषज्ञों द्वारा दी गई जानकारी को। आप सुन रहे हैं रेडियो किसान वाणी। मैं आपके साथ संजय और हमारे साथ इस समय हैं राजेश डागा जी, जो कि अतिरिक्त सचिव हैं माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला के। आज हम उनसे बात करेंगे कि महिलाओं के पैतृक संपत्ति पर क्या क्या अधिकार हैं और महिलाओं को पैतृक संपत्ति लेने में क्या कुछ कठिनाइयाँ आती है। राजेश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि भारत में जो महिलाएं हैं उनको पैतृक संपत्ति में किस प्रकार के अधिकार हैं। महिलाओं को पैतृक संपत्ति में, चाहे वो आदिवासी महिला हो या सामान्य महिला हो, समान अधिकार न्यायिक व्यवस्था के तहत दिए गए हैं। कानून में सबको समान अधिकार है, परंतु कई प्रकार से प्रथागत कानून है, वो आदिवासी समाज द्वारा अलग से कानून बनाए हुए हैं। उन प्रथाओं के अंतर्गत रहते हुए महिलाएं अपने अधिकार के प्रति जागरूक नहीं होती है और उनको महिलाओं को वो जो कृषि भूमि में केवल उपयोग का अधिकार दिया जाता है, मालिकाना हक नहीं दिया जाता है, जो कि एक विसंगति है। और इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कई अहम फैसले दिए हैं, जिसमें कि महिला, चाहे वो आदिवासी हो या सामान्य महिला हो, सबको समान रूप से अपनी पैतृक संपत्ति में अधिकार मिलेगा। ये जो पैतृक संपत्ति में अधिकार लेने के लिए महिलाओं को किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? कई केस ऐसे आए कि कुछ ऐसे केस आते हैं कि सामने जिनमें उनको कुछ अड़चन आती हो, कुछ दिक्कत आती हो? सामान्य रूप से परंपरा भी रही है कि महिलाएं जो है या बहनें कह दो, भाइयों की संपत्ति में हिस्सा नहीं लेना चाहती है, परंतु कानून ये कहता है कि महिलाओं का नाम भी उसमें पैतृक संपत्ति के रूप में विरासत में जब भी म्यूटेशन खुलेगा तो आएगा, तो वह नाम आता है। परंतु जैसे आदिवासी महिलाओं की बात करें तो कई प्रकार से जैसे अशिक्षा होती है, जागरूकता की कमी होती है, जिस वजह से उन महिलाओं का नाम विरासत के म्यूटेशन में नहीं आ पाता है और वो कानूनी प्रक्रिया कुछ लंबी होती है, तो उसमें उसको नामांतरण की अपील करना और उस केस को लड़ना, उसमें समय लग सकता है, जिससे कि वो आदिवासी अशिक्षित और अजागरूक महिला होती है वो नहीं कर पाती है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इसमें कहीं न कहीं समाज को आगे आना होगा कि महिला और पुरुष दोनों समान है और उनको उनकी पैतृक संपत्ति में समान रूप से भागीदारी मिले। वो चाहे वो अपनी इच्छा से अगर नहीं चाहती लेना तो नाम आने के बाद में वो अपनी पैतृक संपत्ति में अपना हक रिलीज कर सकती है। वो भी रिलीज डीड रजिस्टर्ड होती है और सब रजिस्ट्रार के समक्ष होती है, जिसमें कि किसी प्रकार का कोई दबाव, अनावश्यक परेशानी करके या जबरदस्ती करके नहीं लिया जा सकता। तो वो अपनी स्वेच्छा से अगर अपनी संपत्ति को अपने परिजनों को देना चाहती तो दे सकती है। राजेश जी, इसमें जैसे हिंदू या मुस्लिम या जो अन्य धर्म की महिलाएं, इनके लिए क्या अलग अलग तरह से कानून या समान कानून है? वैसे कानून मुस्लिम का अलग कानून है, हिंदुओं का अलग कानून है, परंतु जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए हैं उसमें सभी धर्मों के और सभी जातियों में एक ही कानून लागू किया है कि जो पुरुष को अधिकार रहेगा वही महिला को अधिकार रहेगा। और अब जो कानून बनने जा रहे हैं वो सब, और जो भी अभी फैसले हो रहे हैं वो सब दोनों को समान मानते हुए हो रहे हैं। ये थे राजेश डागा जी, जो कि आरएस अधिकारी हैं और माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला के अतिरिक्त निजी सहायक हैं।
ये अभी इन्होंने जो महिला अधिकारों, पैतृक संपत्ति पर अधिकारों के बारे में अपने को बहुत अच्छी जानकारी दी और इससे हो सकता है कि सभी श्रोताओं को लाभ मिलेगा और महिलाओं को इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा। संजय वर्मा, रेडियो किसान वाणी, कोटा। आज हम बात कर रहे हैं महिलाओं के भूमि अधिकार के बारे में। आज हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ हैं एडवोकेट अख्तर खान अकेला साहब, जो जनरल सेक्रेटरी भी हैं ह्यूमन रिलीफ सोसाइटी के। हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या महिलाओं के जो भूमि अधिकार हैं वो पैतृक संपत्ति में बराबर के अधिकार हैं, उसके बारे में आप अपनी राय बताएं। तो आपका जो सवाल है कि ये जो महिलाएं हमारे हिंदुस्तान के अंदर हैं, उनको क्या उनकी संपत्ति में अधिकार है, तो हिंदू धर्म के अंदर तो बराबर का अधिकार दे दिया गया है 2005 के बाद। लेकिन मुस्लिम जो महिलाएं हैं उनको 1/4 अधिकार है। अगर 100 रुपए हैं तो उसमें से 25 रुपए महिला को है, 75 रुपए लड़के का अधिकार रहेगा। ये दोनों में फर्क है। तीसरा जो है, जो क्रिश्चियन महिलाएं हैं उनका पर्सनल लॉ अलग है और पर्शियन जो महिलाएं हैं उनका पर्सनल लॉ अलग है। उनके अंदर भी जो 50% वाला अधिकार है, आधा अधिकार है, वो आज तक नहीं दिया गया है। सर, मेरा एक सवाल, वैसे तो आपने बहुत अच्छी बात बताई कि जो मुस्लिम समुदाय है, हिंदू, फारसी और क्रिश्चियन, उनके अलग अलग अधिकारों के बारे में आपने बताया और मुझे बहुत अच्छी बात लगी, क्योंकि ये जानकारियां भी हमें अभी बहुत अच्छी मिल रही है। एक सवाल है कि महिलाएं जैसे जब उनकी शादी नहीं होती है, अविवाहित होती है, अपने पिता के घर में होती हैं वो, और जब शादी हो जाती है तो वो अपने पति के घर में चली जाती हैं जहां उनको संपत्ति उनकी मिलती है और पिता की संपत्ति भी उनके पास होती है। तो ये जो विवाहित और अविवाहित महिलाएं हैं, उनके जो भूमि अधिकार हैं, उनको समान अधिकार मिलना चाहिए, यानी कि अविवाहित महिला को भी और विवाहित महिला को भी संपत्ति में समान अधिकार मिलना चाहिए। इसमें आपकी क्या राय है? देखिए, रिश्तों से अधिकारों का विभाजन हो रहा है। एक पुत्री का अधिकार है जो अविवाहित है, या पुत्री भी है और अविवाहित भी है, तो उसका अधिकार जो हिंदू संपत्ति में तो 1/2 है ही सही, मुस्लिम संपत्ति में 1/4 है। लेकिन मान लीजिए वो पत्नी बन जाती है, तो अब पति की संपत्ति में, उसके ससुर की संपत्ति में जो फोरफादर प्रॉपर्टी है उसमें ससुर की स्व अर्जित संपत्ति में उसका अधिकार नहीं है। लेकिन अगर उसके दादा ससुर की संपत्ति है और विरासत में आई हुई है तो उसमें उसका अधिकार है एज बहू, एज ए पत्नी। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। तो इन्हीं आपके जवाबों से मेरे मन में एक क्वेश्चन है कि जो महिलाएं हैं, उन महिलाओं पे सामाजिक और पारिवारिक दबाव बहुत पड़ता है। उन दबाव से उनके जो अधिकार हैं संपत्ति के, वो किस तरह से प्रभावित होते हैं? देखिए, महिला जो है वो सबसे निर्मल भी है और विशाल हृदय की होती है। जब उसको भाई का प्यार मिलता है एक बहन के रूप में, जब उसे पिता का प्यार मिलता है एक बेटी के रूप में, बहू का प्यार मिलता है उसे एक ससुर के रूप में, तो वो भाव विह्वल हो जाती है और कई बार इस प्यार के अंदर अपनी संपत्ति के अधिकार को त्यागने के लिए भी वो तैयार और तत्पर हो जाती है। संपत्ति के अंदर कानूनी रूप से तो उसे अधिकार दिया गया है, लेकिन आपने देखा होगा कि हमारे देश के अंदर कई तरह की बहस होती है। वो ये बहस होती है कि साहब, पहले हमें जब बच्ची को हम दिया करते थे, शादी किया करते थे, उसमें खर्च नहीं किया करते थे। अब हम लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, दे देते हैं, गोल्ड देते हैं, तो वो उस संपत्ति में से, पिता की संपत्ति में से ही उसको दिया जाता है, शादी के खर्चे किए जाते हैं। तो जब हम उसको इतना खर्च कर चुके तो संपत्ति में से अधिकार में हमें उसे कटौती करना चाहिए। एक वर्ग की बहस ये रहती है। लेकिन चूंकि वो प्रॉपर्टी जो है, सोल प्रॉपर्टी जिसे कहते हैं, स्थायी प्रॉपर्टी जो कहते हैं, उस प्रॉपर्टी में से उसका हिस्सा कानूनी रूप से किसी भी तरह से कम नहीं हो जाता। अब ऐसी परिस्थिति के अंदर 70% परिवारों के अंदर आज भी बेटियां जब शादी होकर पीहर में, ससुराल में चली जाती हैं पीहर से, तो 70% बहनें आज भी अपने भाइयों से उसकी प्रॉपर्टी का अधिकार नहीं मांगती हैं और सो मोटो रिलीज कर देती हैं। सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि महिलाएं, आपने बताया कि महिलाएं बहुत बड़े दिल की भी होती हैं, निर्मल होती हैं, वो अपने अधिकार को स्वच्छता से ही त्याग देती हैं। तो उसी के संबंध में मैं आपसे आपकी राय लेना चाहूँगी कि जो महिलाओं के ये जो भूमि के अधिकार हैं, संपत्ति के अधिकार हैं, इनको और सशक्त और मजबूत बनाने के लिए और हम अपनी क्या राय दे सकते हैं?
देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारा जो लैंड रेवेन्यू एक्ट है उसमें तो हमने सशक्तिकरण के हिसाब से इसको मजबूती दे दी है। हमारे लैंड रेवेन्यू एक्ट के अंदर एक प्रोसीजर एडॉप्ट कर लिया जिसके अंदर ये तय हो गया है कि पटवारी की ड्यूटी हो गई है, सरपंच की ड्यूटी हो गई है, तहसीलदार की ड्यूटी हो गई है कि एक परिवार के अंदर अगर 4 सदस्य हैं उसके विरासत के, तो 4 बहन भाई हैं, तो जब तक उनके शपथ पत्र नहीं आएंगे या ये नहीं आएगा कि किसी की डेथ हो गई या स्वेच्छा से उसने अपना हक त्याग दिया है, तब तक वो प्रॉपर्टी का जो इंतकालनामा, जिसे जैसी भाषा में बोलते हैं कि इंतकालनामा खुलेगा, जिसके वारिसान का पूरा इंतकाल खुलेगा। मान लीजिए एक्स है, एक्स की मृत्यु के बाद रामलाल, कालूलाल, कालीबाई, ऐसे 4 उनके बच्चे हैं जिसमें 2 लड़कियां 2 लड़के, तो उन चारों के नाम 1/4 खुल के खुलेगा, चारों का हिस्सा 1/4 रहेगा। तो रेवेन्यू में तो ये आसान हो गया। लेकिन दूसरी जो प्रॉपर्टीज हैं उस प्रॉपर्टीज के अंदर जो शहर की प्रॉपर्टी होती है, मकान की प्रॉपर्टी होती है, प्लॉट की प्रॉपर्टी होती है, मान लीजिए फैक्ट्री की प्रॉपर्टी है, तो यूएचएफ बनी हुई होती है, कई बार हिंदू अविभाजित सिस्टम बना हुआ है, वो बना हुआ है, तो उसमें जटिल प्रक्रियाएं हैं। उन जटिल प्रक्रियाओं को दूर करने के लिए एक सिस्टम नोटिफाइड होना चाहिए। जैसे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम बनाया 2005 में संशोधन करके, ऐसे ही संशोधन करके उसके अंदर स्पेसिफिक करना चाहिए किसी भी तरह की कोई प्रॉपर्टी है, चाहे फैक्ट्री है, चाहे उद्योग हो, चाहे चल अचल संपत्ति, जिसके अंदर हम जेवर को भी शामिल किए जा सकते हैं, तो ऑटोमेटिक सिस्टम के अंदर वो उनके नाम दर्ज हो जाएगी। मान लीजिए हाउसिंग बोर्ड का मकान है, एक्स के नाम गया, एक्स की मृत्यु हुई, तो एक्स के बाद जो उसके वारिसान हैं उसमें अगर महिला लंदन भी रह रही है, दिल्ली भी रह रही है, बॉम्बे भी रह रही है और ये उनके नॉलेज में है कि उसके पक्ष में है, तो उसके नाम 1/4 का हिस्सा खुलना चाहिए। ये कानून अगर बन जाएगा तो महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं उनके हिस्से उनकी इच्छा के विरुद्ध वो स्वयं सरेंडर कर रही है, वो बात अलग है, लेकिन उनकी इच्छा के विरुद्ध से पता ही नहीं है, अपने नाम खुलवा लिया, फर्जी कागज तैयार हो गए और बाद में लिटिगेशन बढ़ते हैं, 420 का मुकदमा दर्ज करवाती है महिला आके यहाँ पे कि साहब मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरी प्रॉपर्टी बेच दी, जबकि 1/4 हिस्सा मेरा भी था उसमें। ये थे हमारे साथ अख्तर खान अकेला जी, जिन्होंने बहुत अच्छी जानकारी हमारे साथ साझा की कि महिलाओं को किस तरीके से भूमि के अधिकार मिलने चाहिए और किस तरह से वो अपने अधिकारों को और सशक्त बना सकती है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे हमारे विशेषज्ञों द्वारा दी गई जानकारी को। उन्होंने बताया कि किस तरह से महिला पैतृक संपत्ति की बराबर अधिकारी होती है, चाहे वो विवाहित हो या अविवाहित। महिलाओं को जमीन में समान अधिकार, उनके लिए कानून संरक्षित है कि महिलाओं को जमीन में समान अधिकार प्राप्त है। जमीन पर महिला का नाम आर्थिक सुरक्षा और सम्मान दोनों को बढ़ाता है। सरकारी योजनाएं, कानूनों की जानकारी से महिलाएं सशक्त बनती जा रही है। समाज को महिलाओं के भूमि अधिकार का समर्थन करना चाहिए। धन्यवाद।